दिल्ली में बीजेपी विस्तार भवन में बैठक, बीजेपी पदाधिकारियों की बड़ी बैठक। लोकसभा चुनाव की तैयारी पर यह बैठक है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी महामंत्री, राज्यों के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री प्रभारी रहेंगे मौजूद। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बैठक को लेकर ये जानकारी है। और संगठन मंत्री, सभी प्रभारी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। दिल्ली के बीजेपी विस्तार भवन में बैठक को लेकर जानकारी दे रहे हैं, जहां बड़ी बैठक 2024 के मद्देनजर, लोकसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर ये बैठक है, जिसमें महामंत्री, राज्य बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, तमाम संगठन मंत्री, ये सभी लोग मौजूद रहेंगे। प्रभारी इस दौरान मौजूद रहेंगे और ये सभी बैठक में भाग लेंगे। आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तैयारी बीजेपी जोरों शोरों से कर रही है और इसी के तहत चाहे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इनमें 2024 की झलक 2023 के चुनाव में नजर भी आई। तमाम जो चाहे मुख्यमंत्री चुनना हो, चाहे फिर और गतिविधियां रही हों, वो 2024 के मद्देनजर चल रही है। हालांकि अभी भी जो रणनीति है वो क्या होनी चाहिए, उसको लेकर भी बैठक होगी। और राजीव हमारे साथ, दिल्ली ब्यूरो चीफ, जुड़ गए हैं इस खबर पर। राजीव, क्या कुछ जानकारी बैठक को लेकर? देखिए, इस समय भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में जो है बीजेपी की बड़ी बैठक चल रही है। इस बैठक में बीजेपी के सभी पदाधिकारी मौजूद हैं। और अगर राजस्थान से बात किया जाए तो वसुंधरा राजे प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, संगठन मंत्री चंद्रशेखर, प्रभारी अरुण सिंह मौजूद हैं। और भी जो पार्टी के महामंत्री हैं, जो दूसरे राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो प्रभारी हैं और संगठन मंत्री अब राज्यों के, वह सभी लोग इसमें मौजूद हैं। बड़ी बात यह है कि देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर के इसमें रणनीति बनेगी, चर्चा किया जाएगा, क्योंकि इस बैठक में प्रधानमंत्री भी पहुंचे हुए हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हैं। तो माना जा रहा है बीजेपी का अब जो फोकस है लोकसभा चुनाव जीतने को लेकर है, क्योंकि जो 5 राज्यों में चुनाव हुआ है उसमें 3 जो महत्वपूर्ण राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वहां पे बीजेपी ने जीत हासिल की है। और बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं वो बहुत ही उत्साहित हैं। लिहाजा बीजेपी लगातार अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 10 साल में क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ केंद्र सरकार की तरफ से, और जनमानस को लेकर क्या कुछ कल्याणकारी योजनाएं रही हैं, कितना लोगों को फायदा मिला है, और आने वाले समय में क्या कुछ प्रधानमंत्री का विजन है, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा होगी। और ये जनमानस तक कैसे पहुँचाया जाए, इसको लेकर जिम्मेदारी भी तय होगी। क्योंकि देखिए, इस बैठक में सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं और राज्यों के संगठन मंत्री हैं। तो उनसे भी ये जानने की कोशिश करेंगे, जो बीजेपी के टॉप लीडर्स हैं, इस मीटिंग में, कि राज्यों में पार्टी की क्या स्थिति है और कैसे जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनको वहां तक पहुंचाया जाए। देखिए, जो अभी तक केंद्र शासित राज्य थे, खास करके अगर बात की जाए राजस्थान और छत्तीसगढ़, जहां पे केंद्र सरकार की योजनाओं को नहीं लागू किया गया था, वहां पर कैसे लागू करना होगा, ये तमाम महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसपे सीपी जोशी, वसुंधरा राजे, संगठन मंत्री चंद्रशेखर अपने तरफ से बात रखेंगे। लेकिन आज ये जो बैठक हो रही है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। यह 2 दिन बैठक चलेगी, आज भी है और कल भी चलेगी। जी बिल्कुल। और देखिए, क्योंकि अब राजीव, INDIA गठबंधन, इसको भी चुनौती देना होगा और इसके लिए भी कुछ महत्वपूर्ण तैयारी की जा रही होगी। क्योंकि अगर जो क्षेत्रीय दल हैं या जो तमाम पार्टियां एक साथ इकट्ठी होती हैं, तो NDA को मजबूत करना होगा और बीजेपी को खुद को भी मजबूत करना होगा। तो इसके मद्देनजर भी क्या बैठक में चर्चा की जाएगी? बिल्कुल। देखिए, आपने देखा होगा कि जब विपक्षी दलों का गठबंधन हुआ था, उस दौरान एनडीए की बड़ी बैठक हुई थी और उस बैठक में एनडीए के नेताओं को साथ लेकर के चलने की बात हुई थी कि लोकसभा चुनाव में किसे क्या सीट दिया जाएगा, किसे क्या जिम्मेदारी दी जाएगी। हालांकि सीट शेयरिंग की भी बात नहीं हुई थी, लेकिन इतना जरूर था कि बीजेपी ने अपने कुनबे को मजबूत करने की कोशिश की और एक पॉजिटिव मैसेज दिया। लेकिन अगर देखा जाए तो जो विपक्षी गठबंधन है, अभी आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले जो दिल्ली में बैठक हुई थी, उस बैठक में जो है दलित नेता और बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका नाम जो है प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर सामने आया है। ममता बनर्जी ने इसका प्रस्ताव रखा। अब इसको लेकर बीजेपी के लोग भी अपने हिसाब से सियासी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं कि
सभी जो क्षेत्रीय दल हैं, खास करके बिहार की बात कीजिए, जो जेडीयू है, या उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी है, इसी तरह से दूसरे राज्यों में जो क्षेत्रीय दल है, सभी क्षेत्रीय दलों को जो है कांग्रेस पार्टी एकजुट करके और लोकसभा चुनाव में उतरने की तैयारी में है। तो इसको कैसे काटा जाएगा, इन तमाम पार्टियों की जो मोनोपोली है या जो इनकी रणनीति है, इनको कैसे फेल किया जाएगा, उसको लेकर बीजेपी अभी से रणनीति बनाने में जुट गई है। फिलहाल बीजेपी के जो नेता हैं, जो रणनीतिकार हैं, खुद जो है लोकसभा चुनाव में जो है करीब 300 साढ़े 300 सीट जीतने की जो है के टारगेट को रखे हैं। और जब अगर बात की जाए एनडीए को लेकर चलने की बात की जाए, तो एनडीए के साथ तो 400 प्लस सीट जीतना चाहते हैं, क्योंकि 1984 में ऐसा पहली बार हुआ था जब 400 से अधिक जो है सीट राजीव गांधी के समय जीता गया था। राजीव गांधी उस जीत के बाद प्रधानमंत्री बने, तो वह रिकॉर्ड अभी किसी ने तोड़ा नहीं है। लेकिन बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं, पूरे एनडीए कुनबे को साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, और इस बार जो है उस 1984 के जो रिकॉर्ड है लोकसभा सीट जीतने का कांग्रेस का, उसको तोड़ने के लिए जो है मजबूती से काम कर रहे हैं। तो माना जा रहा है कि बीजेपी तो 350 से अधिक जो है सीटों को टारगेट की ही, एनडीए को लेकर चलने की बात की जाए तो बीजेपी 400 से अधिक सीटों को जो है टारगेट कर रही है। जी बिल्कुल राजीव, देखिए उत्तर भारत की अगर बात की जाए तो शायद इतना मुश्किल बीजेपी के लिए नहीं होगा। मुश्किल काम है साउथ की तरफ, वहां की सीटों को जीतना। उन सीटों के लिए खास तौर पर कोई अलग से रणनीति बनाई जा रही है? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, साउथ में अगर बीजेपी का कोई मुख्य द्वार था तो कर्नाटक था। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी हार गई, और इसको लेकर लगातार कई दौर की समीक्षा बैठक भी हुई है। और आपने देखा कहीं ना कहीं बीजेपी के रणनीतिकारों को लग रहा था कि येदियुरप्पा को मेन स्ट्रीम में नहीं रखने की वजह से पार्टी बैकफुट पर चली गई, और जो एक बड़ा वोट बैंक था वह लिंगायत समूह का, वह कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो गया। इस वजह से पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। और यही वजह रहा कि देखिए कुछ दिनों पहले ही जो है जो वीएस येदियुरप्पा बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके बेटे को जो है कर्नाटक बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। तो एक जो पुराने उनके मतदाता हैं उनको कवर करने के लिए बीजेपी ने एक बड़ी रणनीति चली है लोकसभा चुनाव के पहले। और माना जा रहा है कि साउथ के जो राज्य हैं वहाँ पे बीजेपी लगातार कोशिश में जुटी हुई है कि वहाँ पे बेहतर प्रदर्शन किया जाए। आपने देखा होगा तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता वहाँ पर मजबूती से चुनाव प्रचार किए। हालांकि उस तरह का वहाँ पर जीत बीजेपी को नहीं मिल पाया जिस तरह की उम्मीद थी, लेकिन बीजेपी को बड़ी उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव में वो अच्छा करेंगे। और यही वजह कि देखिए वीएस येदियुरप्पा के जो पुत्र हैं उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। सिर्फ कर्नाटक ही नहीं बल्कि साउथ के जो दूसरे राज्य हैं वहां पर भी कमल खिलाने के लिए उनको ऊपर जिम्मेदारी है। जी ठीक है। और राजीव, एक बार फिर से मीटिंग का रुख कर लेते हैं कि आज और कल जो आप मीटिंग बता रहे हैं, लगभग अगर कल की बात करें तो कौन कौन मौजूद रहेगा, कब कब ये मीटिंग रहेगी? बिल्कुल, देखिए मुख्य तौर पर यह बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक हो रही है, लेकिन आज जो ये बैठक हो रही है इसमें राजीव आपको रोकना चाहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया।